साकिब बताइएगा, अब क्या माहौल है वहाँ पर और क्या वाइब्स आ रही हैं कि अब क्या होगा? अब कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या अहम फैसला हो सकता है हंगामी बुनियादों पर? अभी बज़ाहिर तो क्योंकि इलेक्शन का मामला है, 16 दिसंबर को जो शेड्यूल है 16 दिसंबर तक जो है वो जारी होना था, या कल 16 दिसंबर है तो कल जारी होना ज़रूरी है शेड्यूल का। और जो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, जो हुक्म इम्तना है, वो आड़े आ रहा है। इसीलिए आज की जो हलचल है या जो मुलाकात है, अहम मुलाकात है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो तलब किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस हवाले से मुलाकात भी हुई। और अब वहाँ पे जिस तरह अकील अफजल बता रहे हैं कि वहाँ पे मीडिया भी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है और इस इंतज़ार में है कि क्या मुलाकात का आउटकम क्या है और जो सुप्रीम कोर्ट है इस हवाले से क्या सोच रही है, जजेस में क्या मुशावरत हुई है और क्या इसमें मुमकिनात हैं, क्या किया जा सकता है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का एक जुडिशल ऑर्डर है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उस जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में कुछ नहीं कर सकता, कि क्योंकि जब तक के रिटर्निंग अफसरान की तैनाती नहीं होती, जो तैनाती उनकी होनी थी, उनकी जो ट्रेनिंग कर रही थी वो रोक दी गई। तैनाती जब तक नहीं होती तब तक शेड्यूल जारी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही शेड्यूल जारी होता है तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो रिटर्निंग अफसर होता है वो जिम्मेदारी संभाल लेता है और उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म देना, कलेक्ट करना, वापस लेना, ये सारा जो है वो उसमें जो चेक ऊपर रखता है वो रिटर्निंग अफसर होता है। तो रिटर्निंग अफसरान ही अभी तैनात नहीं है, तो ये एक बड़ी डेड लॉक सी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। और जुडिशल ऑर्डर जो है लाहौर हाई कोर्ट का, उसकी मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं सकता। तो अब बज़ाहिर इसका जो हल बज़ाहिर जो है वो लगता है वो यही है कि इस सुप्रीम कोर्ट से भी कोई जुडिशल ऑर्डर आए, या कोई ऐसा अगर कोई ऐसे मुमकिनात में हो कि वहां से कोई नोटिस या इस किस्म की कोई सूरत हाल बने। लेकिन अभी हतमी तौर पर इस हवाले से कुछ जो है वो कहना कबल अज़ वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट सोच क्या रही है, क्या आउटकम हो सकता है, जजेस की मुशावरत जो है वो क्या हो सकती है इस हवाले से। जी जी ठीक है, साकिब बशीर आप हमारे साथ रहिए। अकील अफजल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अकील अफजल, आप बताइएगा, जिस तरह अब लाहौर के अंदर जो केस लगना है, लाहौर हाई अकील से रब्ता मुनक़ता हुआ है। साकिब बशीर, आप बताइएगा, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है वो तो 18 दिसंबर को इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर समाअत करेगा रिटर्निंग अफसरान के हवाले से, लेकिन ये 17 दिसंबर पहला दिन बनता है इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के हवाले से। 54 दिन का जो शेड्यूल आना है तो आखिरी दिन जो बनता है वो 8 फरवरी बनता है। तो फिर ये किस तरह मामलात को सेट किया जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस हवाले से हिदायत लेने आए हैं? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और उस फैसले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर की मुशावरत से ये 8 फरवरी की तारीख दी गई थी। और जो फैसला लिखा था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो उन्होंने दो बातें की थी कि ये 8 फरवरी की जो तारीख आई है वो एक प्रॉपर चैनल और मुशावरत से आई है, आईनी तौर पर जो मुशावरत रिक्वायर्ड थी उसके तहत आई है। तो अब ये पत्थर पे लकीर है, अब इसको जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता और ये 8 फरवरी को ही अब जो है वो इंतखाबात होंगे। और उन्होंने मीडिया को भी रोका था कि आप मीडिया जो है वो इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे ये तासुर जाए कि इलेक्शन मुलतवी होने के खदशात हैं। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं हम कि कितना सख्त जो है वो ऑर्डर था 8 फरवरी का। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्डर आड़े आया है वो भी जुडिशरी का है और वो सुप्रीम कोर्ट से जो सेकंड पे जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट की अदलिया है, उसकी तरफ से आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऐसी जो है वो उसमें ताखीर नहीं की गई। और वो जब स्टे ऑर्डर आया है, हुक्म इम्तना आ गया है, तो उस हुक्म इम्तना की मौजूदगी में अब एक बड़ी अजीब सूरत हाल बन गई है कि उस जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन को रास्ता बना के देना है कि वो इस जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का उनको इफेक्ट ना करे और वो शेड्यूल भी जारी कर दें इस हवाले से। जी साकिब बशीर, ये भी कहिएगा कि अभी तक ये मुलाकात जारी है, 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी तक इस तमाम तर प्रोसेस के ऊपर मुशावरत हो रही है। जी, मुशावरत इस हवाले से हो रही है क्योंकि इससे कबल ये होता था कि एक जो चीफ जस्टिस थे
वही कोई सो मोटो अगर लेना होता था तो वो सो मोटो लेते थे अपने साथी जजेस से, जितने भी जजेस थे वो मुशावरत करते थे, अगर नहीं करते थे तब भी उन पर कोई कदगन नहीं थी। और अब जो सूरत हाल है इसमें 3 जजेस की कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद उनके सीनियर 3 जो दूसरे और तीसरे नंबर के जज हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन है। तो इन तीनों जजेस ने अब बैठकर मुशावरत से ये करना है। 2 सूरतें होती हैं, या तो कोई भी ऐसा उन्होंने सोमोटो लेना है तो उसमें तीनों जजेस मुत्तफिका तौर पर वो आज खुद नोटिस ले लें, या 2-1 से अक्सरियती भी आज खुद नोटिस हो सकता है। अब जो मुशावरती अमल है यकीनी तौर पर उसमें ये मुशावरत, पहली मुशावरत ये होती है कि जो अगर आज खुद नोटिस लेना भी है तो उस पर मुशावरत होती है कि लेना चाहिए या नहीं। अगर वो इत्तेफाक कर लें, दूसरी मुशावरत फिर ये होती है कि ये कब के लिए फिक्स किया जाए। फिर फिक्सेशन पे अगर इत्तेफाक हो जाए, फिर तीसरा जो और अहम मामला होता है कि कौन सा बेंच इसको सुनेगा और उस बेंच को हेड कौन करेगा और कितने मेंबर का ये बेंच होगा। तो ये तीनों चीज स्टेप्स हैं जिनको तीनों जजेस बैठकर जो है वो तय करते हैं और उसके बाद ये मामला होता है। अब जो आज वाली सिचुएशन है इलेक्शन कमीशन की, ये बुनियादी तौर पर इसमें अर्जेंसी जो है वो इन्वॉल्व है और इलेक्शन कमीशन जो है जल्द इसका हल चाहता है और इस सिचुएशन से इलेक्शन कमीशन जो है वो निकलना चाहता है ताकि वो शेड्यूल जो है वो कल जो है वो जारी कर सकें। अब इतनी देर से जो मुशावरती अमल जारी है, यकीनी तौर पर कोई हल ही सोचा जा रहा है ताकि जो स्टे ऑर्डर है उसके मुतबादल जो है वो कोई हल निकाला जाए। उमूमी तौर पर जो जुडिशल ऑर्डर होता है उस जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। मतलब अगर एक अदालत का या किसी जज का ऑर्डर हो तो वो दूसरी बड़ी अदालत उसका अदालत या जज जो है वो वही खत्म कर सकता है, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से खत्म नहीं हो सकता। अब या तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट को कहा जाए कि वो बैठे, उनके 5 मेंबर बेंच बैठे, लेकिन वहां पे 18 दिसंबर के लिए उन्होंने वो केस जो है वो मुकर्रर कर दिया है 5 मेंबर बेंच का। वहां पे अब सिचुएशन ऐसी नहीं बनती तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले का हल जो है वो कोई निकालना पड़ेगा और वो जुडिशल साइड पे ही होगा। और जुडिशल साइड पे होने का मतलब ये है कि बेंच बैठे और बेंच बैठकर उसको रिव्यू करे और उसके बाद जो है वो उसका हल निकाले। जी अच्छा साकिब बशीर, ये भी कहिएगा कि जिस तरह इस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं और 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं, किसी और को भी वहाँ पर तलब किया गया है मुशावरत के लिए या कोई पूछताछ करने के लिए, ये बताइएगा। अभी तक तो जो इतलात हैं, ज़राए जो हमारे बता रहे हैं कि अभी तक की इतलात में यही है कि जो तीनों जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, वही जजेस बुलाए गए थे, जिसमें चीफ जस्टिस खुद थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे, अटॉर्नी जनरल थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। यही जो है 5 लोग जो है वो मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में ये मुशावरत हुई और वो मुशावरत का अमल जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। बाज़ औक़ात ये एक सूरत हाल भी होती है कि 3 जजेस में अगर कमेटी में कोई इख्तलाफ हो, 2-1 का इख्तलाफ हो, तो फिर भी टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है। बेंच की तश्कील, आज खुद नोटिस लेने या इसके मामलात के हवाले से तो फिर टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है। तो आज की जो सिचुएशन बज़ाहिर जो है वो लग रही है कि उसमें आउटकम तो आज सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई निकलेगा, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल जो है उनका जो यूनिफॉर्म है, जो उनका बतौर वकील जो है यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म में वापस आना जो है ये इस चीज़ की जो है वो निशानदेही करता है कि उसका कोई आउटकम निकलना है। और वो आउटकम अब कितनी देर में निकलता है इसका इंतजार जो है वो सब जो है वो एक बड़ी तादाद में मीडिया जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और वो इंतजार में है कि इस हवाले से जो भी खबर आए और वो खबर जो है वो फिर आगे दी जाए। जी अच्छा साकिब, ये बताइएगा जिस तरह आपने बताया कि अटॉर्नी जनरल वापस गए थे, फिर दोबारा वापस आए हैं सुप्रीम कोर्ट, अपने यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं, तो उनकी जानिब से कोई बातचीत की गई, क्या बताया गया, कुछ बताया उन्होंने? अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने यही जो उन्होंने डिटेल के साथ तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने यही बताया कि इधर बात हुई है और बात जो है वो जो अंदर मुशावरत जो है वो इस हवाले से चल रही है। उन्होंने कोई ऐसी डिटेल जो है वो मीडिया के साथ शेयर नहीं की कि मुशावरत किस स्टेज पे पहुंची है और किस तरह आगे बढ़ रही है, उसका आउटकम क्या हो सकता है, जो उस हवाले से इम्कानात क्या है।
ये अटॉर्नी जनरल ने जो है वो मीडिया के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो उस मुशावरत को मुकम्मल ना कर ले तब तक इस किस्म की जो चीज़ जो है वो शेयर नहीं की जाती। तो इसीलिए अटॉर्नी जनरल ने भी उसको इस तरह शेयर नहीं किया। लेकिन वहाँ जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जल्दी कोई बड़ी या खबर कुछ सुप्रीम टाइम कोर्ट आ से सकती है। आज ही आ सकती है। साकिब बशीर, आप हमारे साथ रहिएगा।